Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. So hello guys, welcome back to another video. In this video I'm gonna talk about how crude oil impacts the Indian economy and Indian stock market. तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन ऐसे कि जब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं वो जब इंक्रीज़ होते हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इकोनॉमी की स्लो हो जाती है. ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है? अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा जब भी वो इंपोर्ट करेगी क्रूड ऑयल को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लार्जर इंपोर्टर हैं किसके, क्रूड ऑयल के. तो इससे जो हमारा CAD होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनेंसिस में क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल बाय करना होगा ज़्यादा प्राइस पे, उसकी जो फिस्कल स्पेस होगी वो बहुत कम हो जाएगी और डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट में क्या होता है? जो RBI होती है वो इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इफ़ेक्ट ये करता है बोरोइंग्स पे, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स में इफ़ेक्ट करेगा. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए. और ऐसे क्रूड ऑयल जो है वो इम्पैक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है वो होगा इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट. ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्यों होने वाला है वही मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. पॉइंट वाइज हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे इसका. सबसे पहले ऑयल सेक्टर. अब ऑयल सेक्टर को क्या होता है, इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. जो एयरलाइंस के, लॉजिस्टिक के, पेंट्स के और केमिकल के स्टॉक्स होते हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि उनकी कॉस्ट हाई हो जाती है. वहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ऑयल वाली कंपनीज़ को, ONGC एक्सेट्रा, रिलायंस, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है. इसका करेंसी का हमारा डेप्रिसिएशन मिलता है जस्ट बिकॉज इंडिया इज़ ए लार्जर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल. तो इससे क्या होता है, जब हमें ज़्यादा पे करना पड़ा क्रूड ऑयल के लिए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आउटफ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं हमारी इक्विटी से, पैसे निकाल के क्रूड ऑयल में डालना स्टार्ट कर देते हैं. इसकी वजह जो कि अभी हो रहा है स्टॉक मार्केट में, वो आपको चार्ट में दिखाऊंगा. FMCG सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, बाकी चीज़ें महंगी, ऑयल महंगा हो जाएगा तो जो लोग होते हैं वो नहीं बाय करते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है FMCG सेक्टर्स की, वो पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं. बैंकिंग सेक्टर्स में क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट डिमांड है इंडिया की वो कम हो जाती है और बैंक्स के जो NPL होते हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये कुछ इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में क्रूड ऑयल से, जो कि अभी हो भी रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ब्रेकआउट दे रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. अभी मैं चार्ट में दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे वो भी इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में. अब देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में अभी चार्ट में हम देखें, ये रेजिस्टेंस है कितनी देर से. ठीक है. रेजिस्टेंस हुआ, अब जाके ये ब्रेकआउट दिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे अभी हमें. तो अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये 1 मंथ की कैंडल है, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म व्यू है ये 1 मंथ की कैंडल का. अगर ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा किस में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में. इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा. फिलहाल आपको इसी में ये भी यही रीज़न है जो हमारा निफ्टी में भी फॉल आ रहा है. ठीक है. इन्फ्लेशन जो हमारा राइज़ हो रहा है अभी यहाँ पे, तो हो सकता है कि हमारा जो RBI है वो हॉकिश साइंस देना स्टार्ट कर दे अपनी आने वाली बाकी बजटिंग एक्सेट्रा में. तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है क्रूड ऑयल. अगर ये ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करेंगे, कौन से बेकार परफॉर्म करेंगे, वो आपको दिख रहा होगा. अभी भी जो पेंट स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, FMCG स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं. उसका रीज़न यही है कि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है. जो FII है वो आउटफ्लो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने मनी को इक्विटी से. अब देखो यहाँ पे 1 जून 2022 को इसने हाई लगाया था, किसने, क्रूड ऑयल ने. और लो कहाँ पे लगाया था इसने, लो इसने कहीं यहाँ पे जाके लगाया था. ये हमारा जो टाइम आ रहा है वो कुछ आ रहा है 2 सितंबर का, 2 सितंबर 2024. तो अब यहाँ पे ये लो हो गया और ये ब्रेकआउट आ रहा है. अब यहाँ पे भी आप देखो क्रूड ऑयल गिर रहा था इस टाइम फ्रेम के बीच में और स्टॉक मार्केट क्या हुई थी, राइज हुई थी. ये देखो, ये एक जून के इसने लो मारा था और जो हाई इसने लगाया हमारा वो 2 सितंबर को लगाया. प्रॉपर आपको दिख रहा होगा ये कितना बड़ा साइन था ऊपर जाने का और वो क्रूड ऑयल था हमारा नीचे आ रहा था. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रूड ऑयल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए. वो आपको मैंने अभी चार्ट में भी दिखा दिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा था. आई होप आप समझ गए होंगे आप क्रूड ऑयल में आपको कैसे ट्रेड लेने को. क्रूड ऑयल ब्रेकआउट दे रहा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.